नमस्ते। आज हम जानेंगे लास्ट 10 साल में 10 एडवांसेस क्या हुए हैं स्पाइन सर्जरी में। तो पहला 3D इमेजिंग और ओ आर्म या 3D सी आर्म। तो ये क्या है? ये एक्सरे जैसा है और या सीटी स्कैन जैसा है, जो सर्जरी के दरमियान हमारे स्क्रू की पोजीशन और हमारे इम्प्लांट्स की पोजीशन परफेक्ट जगह पे है या नहीं, वो 99.99% एक्यूरेसी से बताता है। दूसरी चीज़ नेविगेशन जैसे कि हमारा गूगल मैप्स है, ये भी एक नेविगेशन ही है। हमें वो रास्ता सही, हम रास्ते से जा रहे हैं, कितने देर में जाएंगे, तो वैसा ही है नेविगेशन। हमारे स्क्रू की दिशा बराबर है क्या? अगर कोई डिफ़िकल्ट सर्जरी है तो वो टाइम, वो जगह पे कोई नस को डैमेज ना हो या ब्रेन को जाने वाले आर्टरीज को डैमेज ना हो, वो टाइम पे हमें ये सही ट्रेजेक्ट्री या सही रास्ता बताता है, तो इसे नेविगेशन बोलते हैं। तीसरी चीज़ रोबोटिक। तो रोबोटिक का हमें काफ़ी सारा क्रेज़ होता है कि रोबोटिक्स सर्जरी। तो रोबोटिक असिस्टेड स्पाइन सर्जरी, ये रोबोट्स काफ़ी सारे इंपोर्टेड कंपनीज प्रोवाइड करती है और ये रोबो हमें स्क्रू डालने के लिए एक दिशा प्रोवाइड करती। ये सर्जरी बाकी सर्जन को ही परफॉर्म करनी पड़ती है, पर ये हमें एक फिक्स ट्रेजेक्ट्री प्रोवाइड करते और वही ट्रेजेक्ट्री से हमें वो स्क्रू डालना पड़ता है। पर अदरवाइज रोबो ये टेक्निक के अलावा बाकी कोई चीज़ों में काम नहीं कर रहा है। चौथी चीज़ इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग। तो ये काफ़ी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवांसमेंट है, जिसके दरमियान स्पाइन सर्जरी हमें लगता है कि कोई पैरालिसिस ना हो जाए या जो अभी तकलीफ है वो बढ़ ना जाए या कोई नस को डैमेज ना हो जाए। तो ये इक्विपमेंट हमें वो चीज़ से बचाता है। सर्जरी के दरमियान हमारी नस नॉर्मल है या उस पर कोई दबाव है या उसमें कोई इंजरी हुआ है क्या नहीं। अगर वैसा है तो हम सर्जरी के दरमियान कुछ स्टेप लेके उसे वापस रिवर्स कर सकते हैं इंजरी को, और या फर्दर इंजरी प्रिवेंट कर सकते हैं होने के लिए। तो ये मशीन हमें बताती है कि नस अच्छी है क्या नहीं। पांचवी डेवलपमेंट बोन स्काल्पल। तो एक रिसेंटली एक बोन स्काल्पल करके एक ऐसा ब्लेड आया है जो सिर्फ बोन को ही कट करता है। अगर वो नस पे ही हम रखेंगे तो वो नस को डैमेज नहीं करेगा, सिर्फ बोन कट करेगा। तो काफ़ी सारी सर्जरी में जहाँ पे नस पे हड्डी दबा रही है, तो वो सर्जरीज में हम बोन सेफली निकाल सकते हैं बिना कोई नस को डैमेज किए। छठी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। तो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी जो हम स्पाइन सर्जरी बड़े कट से करते थे या ओपन टेक्निक से करते, वो अब हम एंडोस्कोपली एक दूरबीन के एक स्मॉल छोटे से होल से हम दूरबीन से जाते हैं और वो नस को फ्री कर सकते हैं। जो स्लिप डिस्क है वो डिस्क निकाल सकता है और आपका पेन इंप्रूव कर सकता है। इसके अलावा मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक, जो छोटे से ही होल से हम स्क्रू भी डाल सकते हैं और मनके को चिपका सकते हैं या स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा माइक्रोस्कोप। तो ये माइक्रोस्कोप एक पुरानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्निक थी, पर रिसेंटली लास्ट 10 साल में माइक्रोस्कोप में ही ऑल्सो बहुत सारे एडवांसमेंट्स आ गए हैं। तो उसमें माइक्रोस्कोप का क्या फ़ायदा है कि अगर एक चीज़ हमें क्लियरली नहीं दिख रही या बहुत छोटी दिख रही है, तो उसे माइक्रोस्कोप ज़्यादा लाइट के साथ 10 गुना या उससे भी ज़्यादा बड़ा करके दिखाता है, जिससे हमारा जो नसों का देखने का क्लैरिटी है तो बहुत अच्छा हो जाता है, और जिससे करके नसों का डैमेज होना मिनिमम या नहीं जैसा हो जाता है। आठवां डेवलपमेंट फ्यूजन्स के लिए। काफ़ी सारे स्पाइन सर्जरी फ्यूजन्स होते हैं, जो हम स्क्रू डालते हैं वो टेम्पररी होते हैं, पर वो टेम्पररी सपोर्ट देता है कि हड्डी बन जाए और वो हड्डी चिपक जाए एक दूसरे से। तो ये काफ़ी सारे इम्प्लांट्स का काम होता है। तो काफ़ी बार उम्र ज़्यादा होने से या कोई स्मोकर होने से या कोई दूसरी बीमारी होने से वो हड्डी जुड़ती नहीं है। तो हम ऐसी चीज़ों में एक BMP करके बोलते हैं, जो बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन्स होते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोटीन्स होते हैं। तो ऐसे कुछ लिक्विड्स होते हैं जो हमें बोन फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। या कभी कभी कुछ पेशेंट्स के जॉइंट रिप्लेसमेंट के दरमियान कुछ बोन ग्राफ्ट्स निकालते हैं, हड्डी के पीसेस निकालते हैं, तो दूसरे पेशेंट्स के बचे हुए हड्डी और वो उनके ब्लड टेस्ट करने के बाद काफ़ी सेफ टेक्निक से प्रिजर्व करते हैं और वो हम हड्डी ऐसे पेशेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। आठवीं डेवलपमेंट इम्प्लांट्स और आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट। तो इम्प्लांट्स, अभी जो पहले इम्प्लांट्स अवेलेबल थे 10 साल पहले और अभी इम्प्लांट्स में काफ़ी सारे डेवलपमेंट हुए। उनकी डिज़ाइंस, उनका मेटल बहुत हद तक इम्प्रूव हुआ है।
उससे करके हमारी स्पाइन सर्जरी के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आ रहे हैं, थैंक यू टू मॉडर्न इम्प्लांट्स। और 10वीं डेवलपमेंट, ये काफ़ी सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स एक साथ डेवलप हुए, जैसे कि न्यूरो ड्रिल्स। तो न्यूरो ड्रिल्स होते हैं जो बोन को पतला करते हैं और नस का दबाव धीरे धीरे से निकालते हैं। तो ये बोन स्काल्पल का ही अल्टरनेटिव, काफ़ी जगह पे बोन ड्रिल यूज होता है, तो उसके अलग अलग शेप्स के हिसाब से हम यूज करते हैं। उसके अलावा बोन मिल्स, तो आर्टिफिशियल जो बोन्स मांगते हैं या पेशेंट का खुद के बोन होते हैं, तो उसको जितना बारीक किए उतना अच्छा जुड़ता है, उसमें उतनी अच्छी जुड़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये बोन मिल्स हम वो उसके लिए यूज करते हैं। और कुछ पेशेंट्स जो बड़ी सर्जरीज होती है, जैसे स्कोलियोसिस या ट्यूब